70,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर लंबे समय से तमाम अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं और उनका समर्थन करने के लिए चंद्रशेखर आजाद यहां पर पहुंचे थे और लगातार ये भी धरने पर बैठे हुए थे। सर, क्या कोई किसी तरह की कोई बात हुई किसी से? आप भी यहां पे पहुंचे, कोई आश्वासन मिला अभी तक फिलहाल? तो मैं तो इस आंदोलन का एक सहयोगी हूँ। बात करने की जिम्मेदारी वो यहाँ के लीडर्स हैं, जो ये हमारी बहनें खड़ी हैं जो इस आंदोलन लीड करी, उनकी जिम्मेदारी। मैं किससे क्या बात करूंगा? मुख्यमंत्री को खुद सोचना चाहिए। घोटाला हुआ है, पिछले वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, उन्होंने तय करके बता दिया। लगभग 20,000 सीटें हैं जो दलित पिछड़ों को छीनी गई है, उनका अधिकार उनको दे दो। क्यों इन बच्चों को परेशान कर रहे हो? अगर आप पिछड़ा वर्ग आयोग गलत है तो उसको बर्खास्त करो, या अगर आपका मंत्री झूठ बोल रहा है उसको बर्खास्त करो। तो पिछड़े वर्ग आयोग ने तो लिख दिया अंत में रिपोर्ट की उसमें कि जिन्होंने इस संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 का उल्लंघन किया है, आरक्षण नियमावली का उल्लंघन किया है, उन पर गंभीर कार्रवाई की जाए। किस पे कार्रवाई हुई? तो मुख्यमंत्री जी अगर वास्तविकता में योगी हैं, उनका चरित्र न्याय का है, अगर वो अपने आप को छल से भी ईमानदार समझते हैं तो इन बच्चों के साथ न्याय करें। और अगर वो न्याय नहीं कर सकते तो उनको योगी कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं। और अगर मैं ये भी साफ तौर पे कर देता हूँ, अगर वो ये सोच के बैठे हैं कि दलित पिछड़े वर्ग के लोग कमजोर हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार बनाई थी उनकी। और अगर ये विरोधी हुए तो बाबा जी यहाँ नहीं रहेंगे, 5 कालिदास मार्ग में, वहां रहेंगे मठ में। क्योंकि ये है जनता, लोकतंत्र है, जनता मालिक होती है, जनता तय करती है कौन बनेगा। तो जनता ने तय कर लिया है कि उनको उनके अधिकार चाहिए। और ये हमारी बहनें जो है ना, जो आप देखिए 72वां दिन है, कुछ ऐसी हैं जो विवाहित हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है। एक महिला के लिए घर छोड़ के बैठना, खुशी से नहीं बैठी, मजबूरी बैठी है, इन्होंने बिठाई है। अगर ये इनको न्याय देते थे और फिर हक की आवाज मांगने पर लाठियां, ये हाथ तोड़ दिया है, कपड़े फाड़ते हैं, बेइज्जत करते हैं, सरकारी गुंडों से, पुलिस के लोगों से पिटवाते हैं। इसको लोकतंत्र कहते हैं। जब पहले सरकारें थी तो विधानसभा के सामने धरने होते थे, और आज पहले गोमती नगर और फिर यहाँ हमें बाहर निकाल दिया। क्या लोकतंत्र में धरना करना संवैधानिक अधिकार नहीं है? और संवैधानिक अधिकार है तो फिर क्यों नहीं करने दे रहे हो? हिम्मत है तो सामना करो, विधानसभा के आगे धरना लगाने की इजाजत दो, फिर बताएंगे धरना किसे कहते हैं। 6 तारीख को बड़ा धरना रखा है, जो यहाँ ओबीसी SC संयुक्त मोर्चा है, जो लोग आंदोलन लीड कर रहे हैं, उन्होंने 6 तारीख का महाधरना बुलाया है। पूरे प्रदेश से हम लोग भी आएंगे, ऐतिहासिक आंदोलन होगा। तो भीम आर्मी के लोग भी शामिल होंगे 6 तारीख के जो धरना प्रदर्शन है उसमें? 5 तारीख की रात से शामिल हो जाएंगे, और हम तो शामिल ही हैं। भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता चंद्रशेखर आपसे कह रहा है कि सब शामिल हैं और अंत तक शामिल रहेंगे जब तक ये जीतते नहीं। इनके आंसुओं की कसम है, इनके आंसुओं की जो है ना संकल्प है कि बहनों के बहे हुए एक एक आंसू और इनके शरीर पे पड़ी हुई एक लाठी का हिसाब जो है ना सरकार से लेंगे। सरकार न्याय करे, वरना परिणाम लगता है ये 72-75 दिन हो रहे हैं बैठे हुए हैं, इनकी तो कोई सुध लेने आया नहीं है। हाथ अलग टूटा है, रो रही हैं तमाम बहनें जो है, इनकी बात कर रहे हैं, इनकी सुध लेने, लेकिन अभी कोई नहीं आया। तो किस तरह से जो है वो इसको आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? चुनाव सर पर हैं, अब तो नहीं लगता है कि इनकी बात सुनी जाएगी। क्यों नहीं सुनी जाएगी भाई? किसका वोट लेंगे? भेड़ बकरी का लेंगे जिनकी गणना कराते हैं भाई। वोट तो नहीं का लेंगे ना दलित पिछड़ों का, या सिर्फ उन 15% लोगों के वोट पर सरकार बना लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सबका वोट चाहिए, सबका वोट चाहिए तो सबकी बात भी करनी पड़ेगी। सच ये है उत्तर प्रदेश की सरकार का कि सबका साथ सबका विकास, ये खोखला नारा है। सच्चाई ये, सबका साथ, स्वर्णों का विकास और दलित पिछड़ों का विनाश, उनके घरों में आग, ये है इस नारे की सच्चाई। और आप किसी भी डिपार्टमेंट को उठा के देख लीजिए। मैं तो जब से आया मुझे तो पता लगा है कि लखनऊ हाई कोर्ट में सरकारी कोर्ट 185 के लगभग हैं, एक दलित को छोड़ के सारे स्वर्ण जाति के लोग हैं, दलित पिछड़ा एक भी नहीं है। ये सच्चाई है। जितने DM SSP बने बैठे हैं, दलित पिछड़ों को 21 और 27%, 22.5-27% आरक्षण मिला हुआ है। 2 SSP मुश्किल से हैं, 2 DM का पता नहीं है नहीं है। पिछड़ों के 20 बैठते हैं, दलितों के 16 बैठते हैं, एक मुझे लगता है एक भी मुश्किल से होगा। ये है सामाजिक न्याय। ये झूठी, बहरी, निकम्मी, भ्रष्टाचारी सरकार कुंभ में घोटाला किया, आस्था के नाम की बात करते हैं। राम मंदिर की जमीन में घोटाला किया, जब कोरोना काल आया तो तमाम घोटाले किए, सरकारी जो मशीनें खरीदी, ऑक्सीजन में घोटाला किया, और तमाम तरह से जो भर्तियां हो रही है, पहले पेपर लीक कराते हैं, अपने चहेतों को देते हैं कि पेपर ले लो, अब वो नकल से भी पास नहीं होते। इसमें सरकार के लोग, हमारी क्या गलती? हम तो दलित पिछड़े वर्ग के लोग मेहनत करके आते हैं, खून पसीने जो है ना हमारे माँ बाप लगा, तब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे आरक्षण में घोटाला करते हो। यहाँ तो तमाम भर्ती के लोग पड़े हुए हैं। इस सरकार ने नौजवानों को लाठी भाजने के अलावा कुछ नहीं दिया। स्वर्णों की सरकार है, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ स्वर्णों का इसमें ख्याल रखा जा रहा है और बाकी जो है सबको दरकिनार करके रखा गया है। मैं साबित कर देता हूँ, आप जिस डिपार्टमेंट की लिस्ट है उसकी निकालवा के देता हूँ। अगर एक दलित पिछड़ा लगाया हो तो आप मुझे बता दीजिए।
अभी जितने जो है ना आगे आगे कुछ किसी को बनाएंगे, आप देख लीजिए लेटरल एंट्री की थी सरकार ने, जो केंद्र की सरकार है, एक दलित पिछड़ा लगा तो आप बता दीजिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दो कितने डीएम है यहाँ शेड्यूल कास्ट के, शायद आपको भी जानकारी नहीं होगी। और कितने एसएसपी हैं, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये हम चर्चा में ही नहीं है। जिनकी चर्चा होती है उनका तो एक व्यक्ति मरता है तो ये हो जाता है खतरे में है। और हमारी रोज हर एक 8 मिनट में एक दलित महिला का रेप होता है, और जितना 100% क्राइम होता है पूरे देश में, उसका 25% यूपी में होता है। कहाँ चर्चा होती है? कितने मामले हाईलाइटेड होते हैं? हाथरस होता है जहाँ सब लोग लग जाते हैं, और ये 75 दिन से बैठे हैं। इनकी चर्चा रोज होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए थी। इनको रोज पूछते कि घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ, घोटाला हुआ, तो न्याय देने के बजाय मुख्यमंत्री लाठी क्यों बजवा रहे हैं? तो ये मुद्दा लेकर अब की इस बार चुनाव में आप जाने वाले हैं। चुनाव दूर है, ये जीत जाए लड़ाई, यही राजनीति है हमारी। विधायक एमपी बनना, चुनाव लड़ना है तो सबका सपना है। हमारा सपना है कि दलित पिछड़े वर्ग के लोग, उनके अधिकार मिले, उनमें भाईचारा बने और उनके जीवन में तरक्की, उनके दिन बदले, जो गुलामी और इतने दिन झील रहे हैं वो खत्म हो। धन्यवाद। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि यहाँ पे आए हुए थे। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और बड़े नेता भी हैं दलित समाज के। यहाँ पर पहुँचे थे धरना प्रदर्शन में, और इन्होंने जो है वो साफ तौर पर ये कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दलितों और पिछड़ों को ध्यान नहीं रखना चाहते हैं, उनके आरक्षण में घोटाले हुए हैं, उन पे बात नहीं करना चाहते हैं। और जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है उसके कार्यकर्ता 5 तारीख की शाम से ही यहाँ जुटना शुरू हो जाएंगे, और 6 तारीख को लखनऊ के अंदर इन अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।